Welcome class 8th in online classes of science. I am K. Mishra, your science teacher. Students, at present we are studying about cell structure and function. बच्चों आपको हम पहले बता चुके हैं कि सेल is the basic structural and functional unit of life, whether it is plant or animal. यानी कि वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसका जो बेसिक लिविंग यूनिट है, लाइफ का जो बेसिक यूनिट है वो सेल है। ठीक है, सेल्स अलग अलग शेप और अलग अलग साइज की होती है। ठीक, फॉर एग्जांपल हमने देखा ह्यूमन बींग्स में मसल सेल स्पिंडल शेप की होती है, आरबीसी ओवल या स्फेरिकल शेप की होती है, नर्व सेल थ्रेड लाइक और ब्रांच्ड होती है, नर्व सेल, बोन सेल सॉलिड होती है, अलग अलग शेप अलग अलग साइज के सेल। ठीक है, लेकिन चाहे वो प्लांट का सेल हो, चाहे वो एनिमल का सेल हो, चाहे वो बड़े एनिमल का एक सिंगल सेल हो, चाहे वो किसी छोटे एनिमल का एक सिंगल सेल हो, इनके भीतर, सेल के भीतर जो चीज़ें पाई जाती हैं, जिनको हम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स कहते हैं, वो लगभग सेम होते हैं हर सेल में। कुछ में एक दो अधिक होते हैं, कुछ में एक दो कम होते हैं। जैसे हमने आपसे प्लांट सेल ड्रॉ करने को कहा था, तो हमने बताया था कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। प्लांट सेल में क्लोरोफिल होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। प्लांट सेल में बड़ा सा वैक्यूल होता है, एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं होता। ये तीन डिफरेंसेस प्लांट सेल और एनिमल सेल में मेजर डिफरेंसेस हैं। नाउ टुडे I am going to teach you about some organelles which are present inside the cell, whether they are plant cell or animal cell. आपकी बुक में तीन ऑर्गेनेल्स के बारे में लिखा है, साइटोप्लाज्म के बारे में लिखा है, और सेल मेम्ब्रेन के बारे में लिखा है, और न्यूक्लियस के बारे में लिखा है। Let us see whatever written in your book. All these organelles which are present inside the cytoplasm, they are known as cytoplasmic organelles. इनको कहा जाता है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म के भीतर, वो साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड होते हैं। एम्बेडेड मतलब धंसे हुए होते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं साइटोप्लाज्म में। अगर ये एक सेल का सेल वॉल है और ये उसका न्यूक्लियस है सेल का, ध्यान से सुनिएगा, ये न्यूक्लियस है और ये सेल मेम्ब्रेन है किसी भी सेल का, तो इसके भीतर जो लिक्विड सब्सटेंस पाया जाएगा, जेली लाइक सब्सटेंस जो पाया जाएगा, वो साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म कहाँ होगा? इन बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंस होगा, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इनसाइड दिस साइटोप्लाज्म वेरियस साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स आर एम्बेडेड, लाइक न्यूक्लियस इज एम्बेडेड, माइटोकॉन्ड्रिया इज एम्बेडेड, राइबोसोम्स आर एम्बेडेड, endoplasmic reticulum are embedded, all these plastids are embedded, all these cytoplasmic organelles are embedded inside the cytoplasm. ठीक, अब ये जो साइटोप्लाज्म है, ये जेली लाइक सब्सटेंस है, और ये किस चीज का बना होता है? साइटोप्लाज्म आपकी बुक में लिखा है कि साइटोप्लाज्म बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। आप बुक पढ़िएगा पेज नंबर 120 एंड पेज नंबर 121। इस पेज पे आपको मिलेगा जहाँ पे लिखा हुआ है कि साइटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से बनता क्या है? इससे बनता है ग्लूकोज। इन्हीं चारों से बनता है ग्लूकोज, इस चारों से बनता है प्रोटीन, और इसी चारों से बनता है फैट। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। दिस इज सिंबल ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन।
साइटोप्लाज्म समझ में आ गया होगा सबकी समझ में, ठीक है जी। आपकी बुक में जो लिखा है वो भी थोड़ा सा पढ़ देते हैं। साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इनसाइड दिस साइटोप्लाज्म लाइक राइबोसोम